नंबर 1 पहला प्रश्न नंबर 1 है। चलिए ध्यान करिएगा सभी लोग, ध्यान करिएगा, ध्यान से सभी लोग प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। हाँ, पहला है क्या प्रश्न? प्रश्न नंबर 1 है, दीपक 7वीं कक्षा का छात्र है। दीपक 7वीं कक्षा का छात्र है और पढ़ते समय एक से एक एक अक्षर को मिलाकर पढ़ता है। दीपक 7वीं कक्षा का छात्र है और पढ़ते समय एक एक अक्षर को मिलाकर पढ़ता है। दीपक में किस प्रकार का विकार है? दीपक में किस प्रकार का विकार है? डिस्ग्राफिया, वॉइस डिसऑर्डर, एप्रेक्सिया, एलेक्सिया, किस प्रकार का डिसऑर्डर है दीपक में? दीपक 7वीं कक्षा का छात्र है, पढ़ते समय एक एक अक्षर को मिलाकर पढ़ता है। दीपक में किस प्रकार का डिसऑर्डर है? 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 चलिए बहुत बढ़िया, चलिए जवाब देख लेते हैं। जवाब क्या है आप लोगों का? 4। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने समझा है, इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान दिया हुआ है। मैंने जो पढ़ाया हुआ, जो मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरी मेथोडोलॉजी आप तक काम आ रही है। मेरी पढ़ाने का तरीका जो आप तक काम आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है। मैं इस बात से मैं खुश हूँ। चलिए कि ये प्रश्न कुछ अलग तरीके का बनाया गया था, फिर भी आपने इस पर ध्यान दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको याद आ रहा है, आप समझ पा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी विकार से। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी विकार से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय संबंधी समस्या से, वाक क्षमता संबंधी विकार से। किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? चलिए जवाब देख लेते हैं। जवाब सभी का सही है, 2। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ना। डिसलेक्सिया मतलब क्या? पढ़ना। वही अपेक्सिया जो था वही ये भी है, एलेक्सिया से ही ये डिसलेक्सिया है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को कहा जाता है। लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को कहा जाता है। जहां पे लिखना पढ़ना और बोलना तीनों आ जाए वो उस विकार को कहते हैं अफेजिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्पेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखना पढ़ना और बोलना संबंधी विकार को कहा जाता है। अफेजिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्पेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? श्रेणीदान कैसे तीसरा होगा भाई? श्रेणीदान तीसरा कैसे होगा? क्या कहते हैं उसे? अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया और डिसलेक्सिया, क्या कहेंगे? देखिए देखिए, हो गए। कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है। जिसको आ नहीं रहा तो कह ही नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न, श्रेणीदान बहुत सही है। डिस्पेक्सिया, डिस्पेक्सिया में क्या होता है? डिस्पेक्सिया में पढ़ना लिखना और बोलना तीनों आता है। डिस्पेक्सिया में क्या होता है? पढ़ना लिखना और बोलना तीनों आता है। ये डिस्पेक्सिया ही होता है जिसमें कि पढ़ना लिखना और बोलना तीनों आता है। चलिए उसके बारे में चर्चा करी हुई थी। हाँ, डिस्प्रेक्सिया जहां मांसपेशियां संबंधी है। अप्रेक्सिया को ही डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अप्रेक्सिया को ही डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। अप्रेक्सिया को ही डिस्प्रेक्सिया कहते हैं जहां मांसपेशियों में समस्या होती है। तो मांसपेशियों में समस्या होती है क्या? तो मांसपेशियों में समस्या होने की वजह से वह पढ़ भी नहीं पाता है, वह लिख भी नहीं पाता, वह बोल भी नहीं पाता है। यानी वह पढ़ भी नहीं पाता, वह बोल भी नहीं पाता और लिख भी नहीं पाता। ये तीनों समस्या मांसपेशियों की समस्या होने की वजह से, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होने की वजह से वह क्या करता है? वह नहीं बोल पाता है। वही ये क्या है यहाँ पे? डिस्प्रेक्सिया को ही मैंने क्या बताया हुआ था? अप्रेक्सिया बताया हुआ था। अप्रेक्सिया को ही डिस्प्रेक्सिया मैंने नाम बताया हुआ था, एप्रेक्सिया। तो एप्रेक्सिया को डिस्प्लेक्सिया कहते हैं। ये वाला जो है जवाब वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए आगे चलिए। एलेक्सिया, एलेक्सिया है, एलेक्सिया है क्या? पढ़ने की क्षमता, सीखने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। एलेक्सिया किसको कहेंगे? एलेक्सिया किसको कहेंगे? पढ़ने की क्षमता को कहेंगे, सुनने की क्षमता को कहेंगे, लिखने की क्षमता को कहेंगे, आप सुनने की क्षमता को कहेंगे? एलेक्सिया, एलेक्सिया किसको कहेंगे? एलेक्सिया किसको कहेंगे? एलेक्सिया किसको कहेंगे? एलेक्सिया किसको कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलेक्सिया डिसलेक्सिया, एलेक्सिया डिसलेक्सिया, एलेक्सिया डिसलेक्सिया, ये आप समझ के रखिएगा। एलेक्सिया डिसलेक्सिया बस वही है। तो यानी पढ़ने की क्षमता। बहुत बढ़िया, पहला वाला जवाब सही है। अगला आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बच्चा जब 100 को वॉज बोलता है, एफ से डब्ल्यू को डब्ल्यू एस कहता तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहते हैं? वॉइस डिसऑर्डर कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, अफेजिया कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? एक बच्चा जब
100 को वॉच कहता है, अनक्लियर को न्यूक्लियर को अनक्लियर कहेगा, उसे क्या कहेंगे? वॉइस डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो उसे कहेंगे क्या? डिसलेक्सिया, यानी पठन, पठन संबंधी यहाँ पे विकार उसको ये दिखाई पड़ता है, तो उसे कहेंगे डिसलेक्सिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न कुछ आपकी इस तरह से है, गतिक गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य कहलाता है। गतिक कौशलों में, गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य, यानी गतिक कौशलों से अधिगम में निर्योग्य व्यक्ति क्या कहलाता है? डिस्प्लेक्सिया कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है, अफेजिया डिस्पेजिया कहलाता है, डिस्ग्राफिया कहलाता है। यानी गतिकी संबंध है, गतिकी संबंधी मतलब चलन संबंधी, चलन संबंधी कौशलों में अधिगम में निर्योग्य, यानी वह कर नहीं पाता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? डिस्पेक्सिया कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, डिस्पेजिया कहेंगे, या डिस्ग्राफिया कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? डिस्पेक्सिया कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, अफेजिया कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के जवाब जो है वो सही आ रहे हैं। डिस्पेक्सिया कहेंगे। डिस्पेक्सिया ही क्या है? एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का ही दूसरा नाम है क्या? डिस्पेक्सिया। एप्रेक्सिया का ही दूसरा नाम है डिस्पेक्सिया। जहां पे चलने, जहां पे लिखने में, ड्राइंग करने में, चलने में, लिखने में समस्या होती है, उसे कहते हैं क्या? वह गतिकी कौशल। गतिकी मतलब चालन, चलन संबंधी, गतिकी संबंधी मतलब चलन, मोटर संबंधी समस्या जो है उसे कहेंगे डिस्पेक्सिया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो, समझ पा रहे हो। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका उदाहरण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्पेक्सिया का, डिस्पेजिया का, डिस्ग्राफिया का? किसका है? किसका है? किसका है? डिस्ग्राफिया का, डिस्पेक्सिया का, डिस्पेजिया का, और डिस्ग्राफिया का? किसका है? किसका है? किसका है जवाब? जवाब किसका है? हाँ जवाब चारों है, मतलब सही है, दोनों है। यहाँ पे दोनों एक ही नाम दिया हुआ है, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। यहाँ भी डिस्ग्राफिया दिया है, यहाँ भी दिया हुआ है, यानी एक और चार दोनों है, एक चार दोनों है। चलिए एक चार दोनों है, एक चार दोनों सही है। चलिए ये दोनों एक ही है, ये अभी और ये भी दोनों एक ही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मतलब क्या? लिखना। चलिए बहुत बढ़िया, आप सही, सभी लोग जो है वो सही जवाब दे रहे हो, आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से जो है हम आगे लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने जो है बहुत ध्यान से सुना हुआ है, बहुत ध्यान से समझा हुआ है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्लास और इसका अगर आप लोग कहेंगे तो एक क्लास ले लेंगे, अदरवाइज आगे जाएंगे। अब आप लोग बता दीजिए कि इसका एक क्लास, एक रिवीजन क्लास रखनी है या फिर हम आगे चलें। अगर आप लोग कहेंगे रिवीजन क्लास रखने के लिए